अभी जीएस क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को आप लोग जो है सही तरीके से आप लोग कंटिन्यू करते होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं आप लोगों से। और आपकी स्टडी जो है वो कंटिन्यू चलता रहता होगा, क्योंकि देखिए पढ़ाई-लिखाई जो होता है ना, वो एक सिलसिला है। आप कंटिन्यूटी नहीं रखिएगा तो आप क्या पढ़िएगा, क्या नहीं पढ़िएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। इसलिए क्या होता है कि आप कंटिन्यूटी रखिए। पढ़ाई-लिखाई जो होता है एकदम एक कंटिन्यूटी वे में होता है, एक क्रम से होता है, ठीक है? एक दिन भी आप मिस करिएगा तो लगेगा ही नहीं कि हम कुछ अब पढ़ने का मन कर रहा है, या हो सकता है कि ऐसा कि आपका जो है मन जो है ना वो थोड़ा-सा विचलित हो जाता है, ठीक है? इसलिए आप जो है कंटिन्यू स्टडी पर फोकस करते रहिए। थोड़ा ही थोड़ा हो सके डेली पढ़िए। ये नहीं कि हम आज खाना खा लेते हैं भरपेट, फिर 2 दिन के बाद खाएँगे। तो वो खाने या ना खाने वो बराबर हो जाता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि एक दिन मूड चढ़ा तो चलो 5 घंटा पढ़ लिए, दूसरा दिन 1 घंटा भी नहीं पढ़े, ठीक है? तो इस चीज़ों से बचिए आप, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट में ये आदत होती है कि जब मन करेगा खूब ज़्यादा पढ़ लेगा, जब मन नहीं करेगा कुछ भी नहीं पढ़ेगा, ठीक है? तो थोड़ा खाइए, डेली खाइए, थोड़ा पढ़िए, डेली पढ़िए। लेकिन डेली-डेली जब पढ़िएगा, थोड़ा आदत बना रहेगा और अच्छे से जो है प्रिपरेशन होगा, ठीक है? हम लोग बायोलॉजी पढ़ चुके हैं, एक चैप्टर कोशिका की हम लोग चर्चा किए हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसमें हम लिंक लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? अगर आप वीडियो देखे हैं कोशिका चैप्टर का, तो उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस किए होंगे। क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के पश्चात आप लोगों को लगा होगा कि जो हम लोग पढ़े हैं कोशिका चैप्टर में, सेम वही क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है? तो उसी क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए बार-बार, और आपको कोई भी एग्जाम में अगर कोशिका से क्वेश्चन आता है, तो उम्मीद करते हैं कि आपसे क्वेश्चन वो बन पाएगा, ठीक है? आज हम बात करेंगे फिजिक्स के बारे में, और फिजिक्स का हम बात किए थे आप लोगों से कि एक चैप्टर जो है फिजिक्स का हम लोग पढ़ेंगे, फिर एक चैप्टर फिर बायोलॉजी का पढ़ेंगे। इसी प्रकार से जो है दोनों अल्टरनेट करके हम जो है आगे की ओर बढ़ेंगे, और साइंस को जल्दी से जल्दी इसको हम लोग जो है पढ़ पाएंगे, ताकि जो है आप लोगों को अधिक से अधिक फायदा मिल सके, ठीक है? तो बायोलॉजी में हम जो है सिलेबस के बारे में डिस्कशन नहीं किए थे, क्योंकि बायोलॉजी में आप लोगों को पता ही रहता है, वैसे फिजिक्स में भी पता है। फिर भी हम सोचे कि 2 मिनट लगेगा, आपको बता दें कि पढ़ना क्या है फिजिक्स में, किस किस चैप्टर से क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, और बायोलॉजी में भी किस किस चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, हम एक एक करके हम बताएंगे। जैसे अभी कोशिका पढ़ लिए, फिर हम उत्तक पढ़ेंगे। अगला चैप्टर हम बोल दिए कि अगला चैप्टर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, उत्तक पढ़ने वाले हैं, जिसको हम टिश्यू कहते हैं, ठीक है? तो आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स। फिजिक्स में पहले देख लेते हैं कि हम लोग पढ़ेंगे क्या, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहला जो चैप्टर होगा, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मात्रक एवं बीमा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट एवं डायमेंशन, ठीक है? मात्रक और बीमा, ये चैप्टर बेसिक होता है। अगर इसको आप समझ में आ गया, तो आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स होंगे, उसमें जो भी यूनिट की चर्चा की जाएगी, जो भी मात्रक की चर्चा की जाएगी, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है? चलिए, दूसरा जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे सदिश राशि एवं अदिश राशि के बारे में। कभी-कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि जो है सदिश राशि है और कौन सी राशि जो है अदिश राशि है। ऐसा क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे, ठीक है? तो दूसरा जो चैप्टर होगा हमारा, वही होगा जिसको हम लोग स्केलर या स्केलर तथा वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है? तो दूसरा टॉपिक हम लोग ये पढ़ेंगे सदिश राशियां और अदिश राशि, ठीक है? चलिए, तीसरा जो चैप्टर होगा हम लोग का गति, वेग, विस्थापन, त्वरण, ये सब की चर्चा करेंगे। क्योंकि होता क्या है कि कभी-कभी आपसे पूछा जाता है कि गति क्या है, वेग क्या है, त्वरण के बारे में पूछा जाता है। और देखिए फिजिक्स पढ़ने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, न्यूमेरिकल्स बनना चाहिए आपसे, ठीक है? जिस प्रकार से मैथ पढ़ते हैं, फॉर्मूला याद होता है और मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसी प्रकार से फिजिक्स का कंसेप्ट भी पढ़ना है आपको। और फिजिक्स कंसेप्ट के साथ साथ जो है आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, तो इसका जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आएगा, हम क्वेश्चन भी आप लोगों को बताएंगे किस प्रकार से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जाता है, ठीक है? तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला की आवश्यकता होगा। तो एक चीज याद रखिएगा, फिजिक्स में कंसेप्ट के साथ साथ आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि कहाँ पर कौन से फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे, ताकि फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन होता है, जो मैथमेटिकल्स जो क्वेश्चन होता है, उसको आप सॉल्व कर पाए, ठीक है? चलिए, तो तीसरा चैप्टर हम लोग क्या पढ़ेंगे, गति के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें वेग भी होगा, विस्थापन भी होगा और त्वरण भी होगा, और ग्राफ भी देखेंगे। कभी कभी ग्राफ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वेग समय अ, वेग समय ग्राफ से, उसके बाद विस्थापन समय ग्राफ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो ग्राफ से भी हम लोग संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए, आगे हम देखेंगे कि बल बल के बारे में पढ़ेंगे, न्यूटन के गति के नियम भी पढ़ेंगे और घर्षण के बारे में भी पढ़ेंगे अगला चैप्टर में। यानी 4 नंबर जो चैप्टर होगा हम लोगों का, बल के बारे में पढ़ेंगे, घर्षण और न्यूटन की गति। जैसा कि आप जानते हैं, न्यूटन ने जो है 3 गति का नियम दिया था, ठीक है? तीनों गति के नियम को हम लोग पढ़ेंगे। किस नियम को हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं, एक एक करके हम लोग सभी टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, ठीक है? चलिए,
अगला जो पांचवा चैप्टर होगा हम लोग का गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ग्रेविटेशनल फोर्स से क्वेश्चन आपसे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन भी पूछा जाता है और इसमें जो है बहुत सारा चीज याद भी करना पड़ेगा, फॉर्मूला भी याद करना पड़ेगा। इसमें ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट होता है जिसको हम लोग कैपिटल जी कहते हैं उसका मान भी आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो गुरुत्वाकर्षण के बाद हम लोग पढ़ेंगे कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति के बारे में देखिए, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति जो होता है वो मैथ्स में भी आपको वर्क, एनर्जी, पावर के तौर पर जो है पढ़ना पड़ता है और फिजिक्स में भी पढ़ना पड़ता है। आप लोग जनरल कमीशन का मैथ पढ़े होंगे तो उसमें वर्क, एनर्जी, पावर भी एक चैप्टर होता है। ठीक है, और फिजिक्स में भी है। तो फिजिक्स थोड़ा हटके है। देखिए जो मैथमेटिक्स का है वो तो अलग चीज है, लेकिन जो आपका फिजिक्स में जो चैप्टर होगा वो थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग भी चर्चा करने वाले हैं। चलिए, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइट यानी प्रकाश। प्रकाश जो चैप्टर है, कोई भी एग्जाम आप देख लीजिए, जनरल कमीशन का कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देख लीजिए, उसमें आपको प्रकाश चैप्टर से क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा हर हाल में। इसमें प्रकाश में हम लोग आंख के बारे में भी पढ़ेंगे और आंख से देखिए, आंख के बारे में जो ऐसे बायोलॉजी में भी पढ़ना है, लेकिन यहाँ भी हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे प्रकाश के बारे में, क्योंकि बायोलॉजी और फिजिक्स ये जो चैप्टर है प्रकाश लाइट वाला, खासकर आंख के बारे में, इसको थोड़ा सा रिलेट करता है। ठीक है, तो वहां भी चर्चा करेंगे और यहाँ भी कर लेंगे। यहाँ करेंगे लेंस के बारे में, जो आंख में लेंस रहता है उसके बारे में, कहाँ पर फोटो बनेगा ना, कैसा फोटो बनेगा, ये सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। किसमें? तो प्रकाश चैप्टर में। उसके बाद हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट विद्युत धारा। विद्युत धारा, जितना इंपॉर्टेंट प्रकाश चैप्टर है, लाइट चैप्टर है, उतना ही इंपॉर्टेंट आपका कौन सा हो जाएगा? विद्युत धारा चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जिसको कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे चुंबकत्व यानी चुंबक के बारे में इसमें पढ़ेंगे ना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कभी, चुंबक को स्वतंत्र रूप से अगर छोड़ दिया जाए, ऐसे लटका कर छोड़ दिया जाए, तो वह किस दिशा की ओर जो है वह मूव करेगा या किस दिशा की ओर जो है वो खड़ा होकर रहेगा। ठीक है, तो नॉर्थ और साउथ आप लोग जानते होंगे। तो इसमें हम लोग चुंबक के बारे में पढ़ेंगे। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि चुंबक जो फ्लक्स होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें जो है पूरी तरीके से आपको चुंबक के बारे में बताया जाएगा, ताकि चुंबक से एक भी क्वेश्चन आए तो आप वहां पर सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे ध्वनि यानी साउंड के बारे में पढ़ेंगे, और तरंग जिसको हम लोग वेव बोलते हैं, साउंड एंड वेव इसको कहते हैं। इसमें साउंड की चर्चा करेंगे और तरंग की चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग वो पढ़ेंगे हीट एंड टेम्परेचर, जिसको हम लोग ताप और उष्मा कहते हैं, हीट एंड टेम्परेचर। और उसके बाद हम लोग देखेंगे वृत्तीय गति और रैखिक गति। वृत्तीय गति और रैखिक गति के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं अगला चैप्टर में, जिसको हम लोग वृत्तीय गति और रैखिक गति। देखिए यहाँ जो गति होता है इसमें बेसिक चीज पढ़ेंगे, गति क्या होता है, वेग क्या होता है, उसकी परिभाषा जानेंगे। लेकिन थोड़ा सा विस्तृत रूप से हम जो है वृत्तीय गति और रैखिक गति की चर्चा करने वाले हैं आगे के चैप्टर में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उत्तोलक के बारे में। आप लोग जैसे जानते होंगे प्राइमरी उत्तोलक, सेकेंडरी उत्तोलक, टर्सरी उत्तोलक ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कैंची होता है, कैंची, कैंची कौन सा उत्तक है, प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा उत्तोलक, जिसको हम लोग लीवर कहते हैं। उत्तोलक को हम लोग लीवर करते हैं। तो उसको हम जो पढ़ेंगे वहां पर तो डिटेल्स इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। उत्तोलक क्या होता है, उत्तोलक में भार कहाँ पर होता है ना, तो ये सब की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे सरल आवर्त गति, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। ठीक है, उसके पश्चात हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आधुनिक जो न्यूक्लियर साइंस की जो हम लोग जब पढ़ते हैं न्यूक्लियर साइंस के बारे में, वो आधुनिक फिजिक्स यानी मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे कि साइंस से कितना आगे बढ़ गया है, हाइड्रोजन बम बना लिया है, परमाणु बम बना लिया है। ये सब की चर्चा हम किसमें करेंगे, यानी परमाणु वर्ग के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। किसमें? आधुनिक फिजिक्स यानी जिसको हम लोग मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। और इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो छूट जाता है उसको हम लोग किसमें कवर करेंगे, या तो मिसलेनियस बोलते हैं उसको, विविध बोलिए, या अन्य टॉपिक करके हम लोग उसमें पढ़ लेंगे। जैसे कभी कभी आपसे मात्रक पूछ लिया जाता है तो मात्रक की सब चर्चा हम बाद में कर लेंगे। जैसे कहेगा एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मात्रक मीटर होता है या किलोमीटर होता है, तो दूरी, ये सब हो गया। तो ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं इसमें हम लोग कवर कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया, पूरा एकदम मैप तैयार हो गया कि हमको पढ़ना क्या है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करने के लिए फिजिक्स से कहाँ क्वेश्चन आ सकता है, यानी फिजिक्स के किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, उसकी हम लोग पूरी तरीके से जब हम सिलेबस कंप्लीटली पढ़ लेंगे तब आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी आपको दिमाग में आ गया कि पढ़ना क्या है ना, क्या क्या टॉपिक हमको पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन आता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग दे दीजिए। आज आज हम लोग पढ़ेंगे मात्रक और बीमा, यूनिट एवं डायमेंशन। ठीक है,
क्या करिए, इसको आप नोट करिए, और नहीं तो क्या करिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग जो है आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, आप लोग हेडिंग दे दीजिए मात्रक एवं बीमा। उससे पहले हम लोग फिजिक्स का बेसिक कुछ जानेंगे, आखिर फिजिक्स कहते हैं किसको है ना, फिजिक्स क्यों आवश्यक है हम लोगों के लिए। जी देखिए, हम लोगों के जीवन में भी फिजिक्स आवश्यक है, लेकिन इसके अलावा जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग सही से पढ़िएगा और अच्छी तरीके से इसको कवर करिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। कोई भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठा के देख सकते हैं, वहां से फिजिक्स के विभिन्न चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। जितना भी टॉपिक अभी हम लिखे हैं, वहां से हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान आखिर होता क्या है। तो अपने आसपास जितने भी वस्तु आप देख रहे हैं, जितने भी वस्तु आप लोग देख रहे हैं, आप देखते होंगे कि कोई बस जा रही है, कोई ट्रक जा रहा है, कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, कोई गैया चल रही है। इन्हें जितने भी भौतिक वस्तु आप लोगों के सामने हैं, उन सभी के बारे में जो अध्ययन किए करते हैं हम लोग, वो किस में करते हैं, तो भौतिक विज्ञान यानी भौतिक वस्तुओं के बारे में, भौतिक वस्तुओं के बारे में। अब मान लीजिए कि कोई नदी है, नदी बह रही है ना, तो उसकी भी कुछ गति होगी। तो क्या होता है कि भौतिक चीज में जब हम बात करते हैं भौतिक वस्तु में, तो भौतिक वस्तु दो प्रकार की होती है। एक होती है स्थिर वस्तु, और दूसरा होता है गतिशील वस्तु। भौतिक में जो भौतिकी हम लोग पढ़ते हैं, उसमें दो प्रकार की वस्तु की हम लोग चर्चा करते हैं। एक होता है स्थिर वस्तु, स्थिर वस्तु, दूसरा होता है गतिशील वस्तु, गतिशील वस्तु, ठीक है। अब देखिए, जो स्थिर वस्तु होता है उसको हम लोग जो है स्टैटिक फिजिक्स कहते हैं, यानी स्थिर फिजिक्स कहते हैं। और जो गतिशील वस्तु होता है उसको हम लोग जो है डायनेमिक, डायनेमिक फिजिक्स इसको कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम जो पढ़ते हैं, किसमें पढ़ते हैं, डायनेमिक, डायनेमिक फिजिक्स में हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है। और इसको पढ़ते हैं जो हम लोग स्थिर यानी स्टैटिक, स्टैटिक फिजिक्स में हम लोग इसको कवर करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, जितने भी आपके आसपास, जितने भी आपके आसपास जो है वस्तु है, उस वस्तु को हम लोग दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक ऐसा वस्तु होगा जो स्थिर होगा, ठीक है। जैसे कोई बूढ़ा बुढ़िया जो बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए हैं, अब उनका जो है टिकट कटने वाला है, तो वो लोग जो है हमेशा बैठे रहते हैं और बोलते हैं बबुआ थोड़ा 1 लीटर पानी लेके आ जाओ ना। मतलब उनका एज इतना हो गया कि वो अब उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते। तो छोटे छोटे बच्चों को वो लोग जो है कुछ काम के लिए बोलते रहते हैं, ठीक है। तो जो भी वस्तु स्थिर है उसको हम लोग स्थिर फिजिक्स में पढ़ते हैं, जिसको हम लोग स्टैटिक फिजिक्स कहते हैं। और जो वस्तु गतिशील है उसके बारे में जब हम लोग अध्ययन करते हैं फिजिक्स में, तो उसको हम लोग डायनेमिक फिजिक्स कहते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, फिजिक्स को हम लोग दो कैटेगरी में बांटती है, ठीक है। अब बात ये आती है कि फिजिक्स में हम लोग पहला टॉपिक पढ़ते हैं यूनिट और डायमेंशन के बारे में, ठीक है। तो यूनिट और डायमेंशन की हम लोग अब चर्चा करने वाले हैं, और आप लोग उम्मीद करते हैं हेडिंग दे दीजिए, ठीक है। हेडिंग दे दीजिए और फिजिक्स के बारे में हम लोग आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अभी तक तो हम लोग सिर्फ देख रहे थे कि क्या क्या पढ़ना है। अब हम स्टार्ट करेंगे कि कौन सी टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो यूनिट और डायमेंशन। यूनिट और डायमेंशन जिसको हम लोग बोलते हैं मात्रक और बीमा, इसमें दो टॉपिक, एक हो गया मात्रक, दूसरा हो गया बीमा। आप लोग देखिएगा, एक हो गया मात्रक, दूसरा हो गया बीमा। दोनों के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके, क्योंकि देखिए बीमा आपको उतना अभी समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा जब आगे बढ़िएगा फिजिक्स में और भी चैप्टर पढ़िएगा, तब जाके जो है बीमा आपको क्लियर होगा। लेकिन यहाँ पर भी हम चर्चा करेंगे, कुछ हद तक आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मात्रक, मात्रक होता क्या है। तो देखिए कि भौतिक में जो होता है ना, फिजिक्स में बहुत सारे जो है वस्तु ऐसी होती है जिसको हम लोग भौतिक राशि कहते हैं, और उस वस्तु को हम लोग मेजर कर सकते हैं। यानी जैसे पानी हो गया, वाटर, वाटर को हम लोग माप सकते हैं, ठीक है। गेहूं, चावल, मक्का, यानी जितने भी आसपास आपको वस्तु दिख रहा है, उस वस्तु को हम माप तौल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो जितने भी वस्तुएं प्रकृति में उपलब्ध है, जिनको हम लोग माप तौल सकते हैं, उसको हम लोग भौतिकी वस्तु कहते हैं, या भौतिक वस्तु कहते हैं, ठीक है, या भौतिक राशि कहते हैं। तो भौतिक वस्तु या भौतिक राशि को हम लोग किसी भी यूनिट में हम माप सकते हैं, किसी भी यूनिट में हम लोग माप सकते हैं, या कह सकते हैं कि किसी भी भौतिक वस्तु को अगर हम उसको माप सकते हैं तो उसको हम लोग भौतिक राशि कहते हैं, ठीक है। तो दो पहले वर्ड आपको समझना पड़ेगा, एक होता है भौतिक राशि, आप लोग नोट करिए, भौतिक राशियां, भौतिक राशियां क्या होता है, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे मात्रक क्या होता है।
मात्रक क्या होता है। पहले हम देखिए कि भौतिक राशियां होती क्या है। तो जितने भी प्रकृति में वस्तु उपलब्ध है जिसको हम लोग माप तोल सकते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। ठीक है, तो जितने भी प्रकृति में प्रकृति में उपलब्ध प्रकृति में उपलब्ध वस्तुएं वस्तुएं जिसको मापा या तौला जा सके तौला जा सके। ठीक है, प्रकृति में जितने भी आपकी जो भौतिक राशियां हैं, जितने भी वस्तु उपलब्ध हैं जिसको हम लोग माप सकते हैं, तौल सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, अब भौतिक राशि जो होती है, भौतिक राशि को मापने के लिए एक मात्रक की आवश्यकता होती है, एक इकाई की आवश्यकता होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। यानी भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए एक मात्रक की आवश्यकता होती है, एक इकाई की आवश्यकता होती है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो मात्रक कहेंगे। तो आपको मात्रक भी समझ में आ गया होगा और भौतिक राशियां भी समझ में आ गया होगा। मात्रक को हम लोग कहते हैं यूनिट। यूनिट। अब देखिए, मात्रक के समझने के लिए आप सुनिएगा गौर से। देखिए होता क्या है कि किसी भी वस्तु को मापने के लिए उसका एक यूनिट होता है, एक इकाई बनाया गया है। ठीक है, ताकि हम उसी इकाई में उसको हम माप सकते हैं। जैसे पानी को अगर मेजर करना है तो उसको हम लीटर में ही करेंगे। ठीक है, उसको हम लोग केजी में या मीटर में नहीं करेंगे, या किलोमीटर में उसको हम नहीं मेजर करेंगे, उसको किस में करेंगे, लीटर में करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से गेहूं चावल को अगर आपको तौलना है तो आप केजी में तोलिएगा, ये नहीं कि उसको हम लीटर में तोलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए कंफ्यूजन नहीं हो, इसीलिए सभी वस्तुएं जितने भी भौतिक राशियां हैं उन सभी को मापने के लिए एक इकाई बनाएगा, उसके लिए एक स्पेशल इकाई बनाएगा। जैसे हर लड़की के जीवन में शादी के पश्चात एक पति होता है। ठीक है, और वो पति उसके लिए स्पेशल होता है और ओनली वन मैन होता है। ठीक है, उसी प्रकार से जितने भी राशि होती है, जितने भी राशि होती है उसके पास जो है एक स्पेशल यूनिट होता है, एक स्पेशल मात्रक होता है। ठीक है, उसी मात्रक से उसका पहचान होता है। जैसे शादी के पश्चात जो है ना, लड़की का पहचान उसके पति से होता है। जब वो अपने ससुराल जाती है तो उसको सभी लोग कहते हैं कि ये उसकी पत्नी है। यानी शादी के पश्चात जो है लड़कियां का जो है पहचान उसके पति से होता है। उसी प्रकार से भौतिक राशि की पहचान जो होती है उसके मात्रक से होता है। जैसे अगर हम बात करेंगे कि चावल, तो चावल के साथ में आएगा केजी, यानी 1 केजी चावल, 2 केजी चावल, 5 केजी चावल, यानी केजी में आएगा। समझ गए। और जैसे हम पानी की बात किए तो 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर ना। तो जो लीटर होता है वो लीटर क्या है, वो पानी का मात्रक है। पानी को मेजर करते हैं हम लोग लीटर में। अगर ऐसा नहीं रहता तो आप मुंह उठा के चल जाते कहां पर, तो किराना दुकान में। कहते हैं क्या कि ए रामू काका, हमको जो है 2 मीटर जो है चावल दे दीजिए। कितना मीटर, 2 मीटर चावल दे दीजिए। और रामू काका घुमा के एक चटिया जो आपके गाल पर दे दिए, तो आपको समझ में आ जाए कि चावल या गेहूं को हम लोग मीटरिया में नहीं, हम लोग केजी में उसको मापते हैं। ठीक है, तो रामू काका एक ही बार में आपको पता कर देते कि चावल को कैसे हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, तो आप लोग फिजिक्स पढ़ने के पश्चात अपने जीवन में भी, अपने आसपास के जो लाइफ होता है, जैसे बेसिक आप डेली देखते होंगे, कोई सामान वस्तु खरीदने जाते हैं, उसमें आपका फिजिक्स का ये पहला चैप्टर का नॉलेज होना बहुत ही आवश्यक है। क्यों, क्योंकि आपको कौन सी वस्तु खरीदना है और कैसे आपको दुकानदार से बोलना है, ये आपको जानकारी प्राप्त होगा कहां से, तो ये भौतिक का जो है फर्स्ट चैप्टर, जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन, वहां से आपको पता चलता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा कि भौतिक राशियां किसको कहते हैं और मात्रक किसको कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो हो गया मात्रक, एक हो गया मात्रक, और दूसरा जो हो गया वो हो जाता है परिमाण। परिमाण, अब परिमाण को हम लोग संख्या से व्यक्त करते हैं, संख्या से व्यक्त करते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल देखें, 2 केजी, 5 लीटर ना, 2 केजी हो गया, 5 लीटर हो गया, ये सब जो है 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है। यहाँ जो 2 आपको दिख रहा है, ये 2 क्या है, संख्या है। 2 क्या है, तो संख्या है। ये केजी आपको क्या दिख रहा है, तो ये मात्रक है। ठीक है,
तो आपको समझ में आ गया होगा कि भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक चीज क्या है, एक को बोलते हैं मात्रक, दूसरा को बोलते हैं परिमाण यानी संख्या। तो दो चीजों से मिलकर जो है भौतिक राशियां का निर्माण होता है। अब क्या हुआ था कि पूरी दुनिया में अलग अलग भौतिक राशियां चलती थी और अलग अलग उसका मात्रक था। बहुत ही कंफ्यूजन होता था। जैसे इंग्लैंड में जाइएगा तो वहां पर अलग मात्रक चलता था, फ्रांस में जाइएगा वहां पर अलग मात्रक चलता था, और भी दुनिया के अन्य देशों में आप जाते थे तो वहां पर अलग मात्रक देखने को मिलता था। यानी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता था। ठीक है, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने का जो है प्रयास जो है लोगों के द्वारा किया गया। अब पहले हम बात करेंगे कि मात्रक जो पूरी दुनिया में प्रचलित थी, वो तीन प्रकार की मात्रक पूरी दुनिया में प्रचलित थी। ठीक है, अभी होता क्या है वर्तमान में देखेंगे तो वर्तमान में अगर आप जो है पानी को अगर लीटर मेजर करते हैं तो दुनिया के किसी भी कोना में जाइए, वहां अगर लीटर बोलिएगा उसको समझ में आ जाएगा हाँ ये लीटर की बात कर रहा है, लिक्विड की बात कर रहा है। क्योंकि लिक्विड को हम लोग किस में मेजर करते हैं, तो लीटर में मेजर करते हैं। पूरी दुनिया में सबको पता है। लेकिन 1971 से पहले दुनिया में ऐसा कोई भी विचारधारा नहीं था कि पूरी दुनिया के लोगों को जो है एक ही यूनिट के बारे में पता था। ऐसा था ही नहीं। ये 1971 में ऐसा प्रावधान किया गया जिसको हम लोग एसआई मात्रक कहते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि मात्रक जो प्रचलित था पूरे विश्व में वो कितने प्रकार का था, तीन प्रकार का। तो तीनों प्रकार के बारे में हम लोग मात्रक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसको क्या करिए आप लिखिए। पहले क्या लिखिएगा, तो भौतिक राशियां किसको कहते हैं, प्रकृति में उपलब्ध वस्तुएं जिसको मापा या तोला जा सके ना। यानी भौतिक वस्तुएं जिसको आप लोग माप या तोल सकते हैं उसको हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भौतिक राशि की परिभाषा लिखिएगा। उसके बाद मात्रक क्या होता है, तो भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए आप लोग लिख सकते हैं, भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए जिस जिस यानी यूनिट यानी इकाई की आवश्यकता होती है उसको हम लोग मात्रक कहते हैं। आप लोग फिर से लिखिए, भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए जिस इकाई की आवश्यकता होती है उसको हम लोग मात्रक कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा मात्रक और भौतिक राशियां। भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक होता है उसका यूनिट, दूसरा होता है संख्या। 2 केजी में दो क्या है, संख्यात्मक मान है, और केजी क्या है, इसका मात्रक है ना। तो 2 केजी में दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक संख्या जो परिमाण बताता है ये कितना है, तो 2 केजी है ना। तो दो उसका जो है परिमाण बताता है और केजी क्या है, उसका मात्रक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। या तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या नहीं तो इसको क्या करिए, नोट कर लिए वीडियो पॉज करके। अब हम आगे बढ़ेंगे कि पूरी दुनिया में कौन कौन सा मात्रक प्रचलित था और वो कितने प्रकार का था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे मात्रक के प्रकार। हेडिंग दे दीजिए, मात्रक के प्रकार। कौन कौन सा मात्रक जो है प्रचलित था पूरे विश्व में, उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। मात्रक के प्रकार, हेडिंग डाल दीजिए, मात्रक के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिट्स। ठीक है, मात्रक के प्रकार। अब मात्रक के प्रकार जो था वो तीन प्रकार का मात्रक जो था पूरे विश्व में प्रचलित था। ठीक है, तो पहला जो मात्रक प्रकार था, पहला उसको हम लोग बोलते थे MKS पद्धति। ठीक है, MKS पद्धति। दूसरा जो प्रचलित मात्रक था उसको बोलते थे FPS। ठीक है, और तीसरा जो था वो था CGS। ये तीन जो है, तीन मात्रक का जो पद्धति है वो पूरे विश्व में प्रचलित था। कब की बात है, 1971 से पहले की बात है। क्योंकि 1971 के बाद जो है इन सभी को मिला दिया गया, जो तीनों आपको दिख रहा है इन सभी को मिला दिया गया और मिलाकर पूरी दुनिया के लिए जो है एक ही मात्रक की जो है वहां पर फॉर्मेशन किया गया, और वहां से जो है एक ही मात्रक पूरे विश्व में प्रचलित है। लेकिन क्षेत्रीय में जैसे होता क्या है, जैसे भारत में देखेंगे तो पूरे भारत के लेवल पर हिंदी भाषा को मान्यता प्राप्त है, जिसको हम लोग राजकीय भाषा कहते हैं। ठीक है, लेकिन भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो है क्षेत्रीय भाषा बोली जाती है। ऐसा थोड़ी है कि मतलब भारत का राजकीय भाषा हिंदी है, हिंदी बहुत सारे लोगों के द्वारा बोली जाती है, इसका मतलब क्षेत्रीय भाषा को औचित्य नहीं दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो MKS का मतलब होता है, इसको जो है हम लोग बोलते हैं फ्रेंच पद्धति। फ्रेंच पद्धति इसको बोला जाता है।
फ्रेंच पद्धति क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि ये फ्रांस में उपयोग किया जाता था। ये मात्रक जो है अधिकतर कहां पर उपयोग होता था? फ्रांस में। इसलिए इसको हम लोग फ्रेंच पद्धति कहते थे, या इसी को हम लोग मीट्रिक पद्धति कहते हैं। मीट्रिक, फ्रेंच पद्धति बोलिए या मीट्रिक पद्धति। इसमें मतलब क्या होता है एम के एस का? एम से जो होता है एम के और एस, ठीक है। अब एम जो होता है एम, एम जो दिखाता है आपको, और के दिखाता है और एस दिखाता है, तीन मात्रक आपको पढ़ना पड़ेगा, तीन। अब यहां देखिएगा एफ, ये एफपीएस में जो होता है फुट, फुट, पाउंड और सेकेंड। फुट, पाउंड और सेकेंड। फुट जो होता है वो लंबाई का मात्रक था। किसका था? लंबाई का। यहां पर देखिए सीजीएस में, सीस होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। यहां पर सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। ये जो था अन्य देशों में, ये अन्य देशों में प्रचलित था, ठीक है। ये कहां प्रचलित था? तो ब्रिटिश में, यानी ब्रिटेन में। इसको बोलते हैं ब्रिटिश पद्धति। इसको कौन सा पद्धति बोलते हैं? ब्रिटिश पद्धति। इसको अन्य देशों में ये बोला जाता है, इसको बोलते हैं मीट्रिक पद्धति। मीट्रिक, मीट्रिक पद्धति इसको बोलते हैं। और इसको भी मीट्रिक या फ्रेंच पद्धति कहा जाता है। ये दो नामों से जाना जाता है, फ्रेंच मीट्रिक, इसको ब्रिटिश पद्धति, इसको मीट्रिक पद्धति। ये दोनों को मीट्रिक पद्धति भी बोल सकते हैं। और ये अन्य देशों में प्रचलित था, और ये फ्रेंच में प्रचलित था, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेंच पद्धति के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है। अब देखिए एम के एस में, एम के एस में जो था, देखिए सेकेंड तो था, देखिए यहां भी सेकेंड और यहां भी सेकेंड। टाइम का क्या होता है मात्रक? सेकेंड। तो यहां भी सेकेंड, ठीक है। यहां पर देखिए द्रव्यमान का मात्रक क्या है? ग्राम है। यहां पर क्या है? पाउंड है। लेकिन यहां पर क्या है? केजी। ये क्या हो गया? केजी। ये पर यहां पर क्या हो गया? सेकेंड, ठीक है। अब बात करते हैं, यहां पर देखिए लंबाई का मात्रा क्या है? यहां पर फुट, लंबाई का मात्रा सेंटीमीटर, लेकिन यहां पर लंबाई का मात्रा क्या है? मीटर, मीटर, ठीक है। तो एम के एस में मीटर, केजी, सेकेंड, मीटर, केजी, सेकेंड। और एफपीएस में फुट, पाउंड, सेकेंड ना। यहां पर तीनों का मीनिंग देख लीजिए, फुट, पाउंड, सेकेंड। यानी तीनों में देखिए सेकेंड जो है, तीनों में, यहां भी सेकेंड, यहां भी सेकेंड, यहां भी सेकेंड। तो समय का मात्रक जो होता है यहां पर देखिए फुट, पाउंड, पाउंड, सेकेंड। फुट, फुट, पाउंड, सेकेंड, या इसको पौंड भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तीन प्रकार की जो पद्धति प्रचलित थी पूरे विश्व में, बहुत ही कंफ्यूजन पैदा करती थी। अब कंफ्यूजन पैदा क्यों करती थी? अब यहां पर हम लोग जो है द्रव्यमान का हम क्यों क्या कहते हैं? देखिए यहां पर हम ग्राम में मापते हैं, अन्य देशों में जो है द्रव्यमान की इकाई क्या था? ग्राम था। और फ्रेंच में ये चलता था किसमें? केजी में। और यही ब्रिटेन में चलता था पाउंड में ना। ये ब्रिटेन में क्या चलता था? तो पाउंड में उसको मापा जाता था। तो मतलब क्या होता था कि यूरोप में जो है अलग ही पद्धति प्रचलित है, और अन्य देशों में जो है अलग ही पद्धति प्रचलित है। तो वो लोग कुछ बेचने आता था, तो वो लोग सोचता था हम लोग किस में बेचेंगे? पाउंड में बेचेंगे। और हम लोग समझते थे हम लोग किस में खरीदेंगे? तो यहाँ पर ग्राम में ना। ग्राम को ही जो है अधिक मात्रा में अगर हम खरीदते हैं तो उसको हम लोग केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं ना। लेकिन बेसिक यूनिट हमारा क्या था? वो ग्राम था। तो यहाँ पर सी का मतलब हो गया सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। जी का मतलब होता है ग्राम, ठीक है। और एस का मतलब हो गया सेकेंड, ठीक है। सेकेंड। देखिए इंग्लिश में लिखते हैं, आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं। मीटर को मीटर बोलते हैं, मीटर बोलते हैं। अब केजी किलोग्राम बोलते हैं, इसको किलोग्राम बोलते हैं। सेकेंड, सेकेंड ना। तो सेकेंड हो गया आपका जो है समय का मात्रक हो गया। तो सेम जो होता है यहाँ पर फुट हो गया, यानी जो लंबाई होता है, लंबाई होता है यहाँ पर सेंटीमीटर माप रहा है, यहाँ पर मीटर माप रहा है, यहाँ पर फुट, जिसको हम लोग फीट भी बोलते हैं। 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट ऐसा बोला जाता है ना। तो ये जो तीन प्रकार के जो पद्धति पूरे विश्व में प्रचलित था, मात्रकों की जो इकाई था, जो मात्रक जो है किसी भौतिक राशि को मापने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं, ये तीनों जो था कंफ्यूजन पैदा करता था। तो क्या हुआ, इन तीनों को जो है काउंटर करने के लिए, ताकि देखिए
कन्फ्यूजन को पैदा करना बहुत आसान है, लेकिन उसको दूर करना थोड़ा-सा कठिन है। लेकिन दूर करने की आवश्यकता पड़ती है, क्यों? क्योंकि बार-बार अगर ऐसा चलता रहा, बहुत दिनों तक ऐसा चलता रहा, तो बहुत ज़्यादा जो है आपको उथल-पुथल देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम कुछ और में चीज़ें मेज़र कर रहे हैं और वहाँ पर कुछ और चीज़ें मेज़र कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा बड़ी दिक्कत होता है। इसलिए इन सभी चीज़ों को, जो यहाँ पर जो कठिनाई उत्पन्न हो रहा था, यहाँ पर हम लोग जो है किस में माप रहे हैं? तो देखिए, समय को तो तीनों जगह सेम है, समय में कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन दिक्कत किस में आ रहा था? तो लंबाई में यहाँ पर हम सेंटीमीटर देख रहे हैं, यहाँ पर हम मीटर देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग फुट देख रहे हैं। तो इसमें कन्फ्यूजन आ रहा था, लंबाई में आ रहा था और द्रव्यमान में। द्रव्यमान में कहीं पर ग्राम में मेजर किया जा रहा है, कहीं पर केजी में, कहीं पर पाउंड में। तो इन तीनों चीजों को जो है मिलाने के लिए और पूरी दुनिया में एक ही मात्रक को स्थापित करने के लिए जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो एक सम्मेलन बुलाया गया 1971 ईस्वी में, और उस सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि जितने भी भौतिक राशियां अवेलेबल है हमारे पास, उन भौतिक राशियों को हम लोग दो भागों में बांट देते हैं, और उन सभी का जो मात्रक होगा, उन सभी का एक संकेत बनाया गया, और उन संकेत के माध्यम से उस भौतिक राशि को जो है पहचानने का तरीका बताया गया, और कहा गया कि पूरी दुनिया में आप एक ही मात्रक चलेगा जिसको हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं ना। तो एसआई पद्धति का जो है जन्म हुआ 1971 में, और वहां से जो है एसआई मात्रक, जैसे आप लोग कोई एग्जाम देते होंगे तो उसमें पूछा जाता है कि इसका एसआई मात्रक क्या है, जैसे कहेगा दूरी का एसआई मात्रक क्या है, या लंबाई का एसआई मात्रक क्या है, समय का एसआई मात्रक क्या है ना, और द्रव्यमान का एसआई मात्रक है। तो एसआई मात्रक के बारे में आप लोगों से पूछा जाता है। तो एसआई मात्रक का जन्म कब हुआ? तो 1971 ईस्वी में पेरिस समझौता हुआ, यानी पूरी दुनिया के जो है बहुत सारे, एक तरह से कह सकते हैं कि राष्ट्राध्यक्ष का प्रतिनिधि जो है वहां पर पहुंचे, बहुत सारे देशों के प्रतिनिधि पहुंचे, और वहां पर निर्णय लिया गया कि हम चाहते हैं कि पूरे विश्व में जो है एक ही मात्रक हो ना, ताकि जो है लोगों को कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। तो आप लोग जो है ये तीनों चीज आप लिखिए, नहीं तो आप वीडियो पॉज करके इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए सही से, और लिख सकते हैं। देखिए, बार बार हम बोलते हैं आपको वीडियो में, इसको आप लिखिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आप बाद में लिख सकते हैं ना। तो आप इसको लिखिए, और हम क्या करते हैं, अब इसको इसको इरेज करके फिर हम आगे पढ़ेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया पेरिस में, वहां पर क्या निर्णय लिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति थी, उस पद्धति को पूरे विश्व में लागू करने के लिए एसआई यूनिट का जन्म दिया गया ना। वहीं से जो है एसआई यूनिट जो है पूरे देश में प्रचलित हुआ। अब हम अभी वर्तमान में देखेंगे तो लंबाई का जो भी मात्रक है वो पूरे विश्व में एक ही है, एक ही प्रचलित है, और कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता, कोई भी कठिनाई नहीं होता है, क्योंकि एसआई यूनिट है। वो एसआई यूनिट जो है सभी को जो है जानना पड़ता है और पहचानना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एसआई मात्रकों के लिए सम्मेलन के लिए सम्मेलन। ठीक है, एसआई मात्रकों के लिए सम्मेलन बुलाया गया, कहां पर? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ठीक है, ये पेरिस में कब सम्मेलन बुलाया गया? 1971। कहां पर? पेरिस, पेरिस में ना। 1971 में पेरिस में सम्मेलन बुलाया जाता है, और इस सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि जितने भी भौतिक राशि हैं उन सभी को दो भागों में बांट देते हैं ना। कितने भागों में? दो भागों में। तो इसमें निर्णय लिया गया भौतिक राशियों को दो भागों में बांटते हैं। पहला जो भौतिक राशि होगा उसको हम लोग बेसिक यूनिट यानी आधारी राशि बोला गया। आधारी राशियां, बेसिक यूनिट्स, बेसिक यूनिट्स। ठीक है, और दूसरा जो संपूरक मात्रक। ठीक है, संपूरक मात्रक होता है। तो दो प्रकार के आप लोग जो है पेरिस के सम्मेलन में दो प्रकार के जो है मात्रकों के बारे में चर्चा की गई थी, और दो प्रकार के मात्रक जो है ये बताया गया था। कहा गया था कि संपूरक जो मात्रक होगा, जिसको हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं, उसकी संख्या दो है, और जो आधारी राशि है जिसको हम लोग बेसिक यूनिट्स कहते हैं, उसकी संख्या 7 है। ये दो प्रकार के जो है मात्रक को डिवाइड करके और बांटा गया, और कहा गया ये पूरी दुनिया में यही प्रचलित होगी। इसी को हम लोग कहते हैं एस आई यूनिट। इन्हीं दोनों को क्या कहते हैं? एस आई यूनिट्स कहते हैं। एसआई यूनिट्स। एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? एसआई का फुल फॉर्म
सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, एसआई यूनिट का फुल फॉर्म हो गया आपका सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट को हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, एसआई यूनिट बोल देते हैं, एसआई यूनिट। और अभी वर्तमान में एसआई यूनिट ही प्रचलित है और आपसे पूछा भी जाता है एसआई यूनिट। कभी कभी आपको सीजीएस मात्रक, एफपीएस मात्रक और एमकेएस मात्रक भी पूछा जाता है, लेकिन अधिकतर जो आपको पूछा जाता है एसआई यूनिट ही पूछा जाता है। कभी कभी आपको सीजीएस मात्रक भी पूछा जाता है, इसलिए आपको जब हम आगे पढ़ाएंगे तो सीजीएस मात्रक की भी हम लोग चर्चा करेंगे और बताएंगे कि इस यूनिट का जो एसआई यूनिट है उसका सीजीएस में क्या बोलते हैं, उसको एफपीएस में क्या बोलते हैं ना। जैसे अब हम बात करेंगे कि एसआई यूनिट के बारे में। तो 7 जो एसआई यूनिट में आधारी राशि है उसका पहले हम लिस्ट बनाएंगे और आप लोग भी लिस्ट बनाइएगा और सातों को आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि सातों आधारी जो मात्रक है उसी से निकलकर जो है और भी मात्रक का निर्माण होता है। यानी आधारी राशि के मिलने के पश्चात व्युत्पन्न राशि यानी डिराइव्ड यूनिट का निर्माण होता है। हम डिराइव्ड यूनिट की हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो आप क्या करिए, इसको आप नोट करिए। पहला हो गया आधारी राशि, दूसरा हो गया संपूरक मात्रक या इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। इसको आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए अब आप लोग देख लीजिए कि अब हम जो है संपूरक मात्रक और आधारी राशि के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि कौन कौन सा संपूरक मात्रक है और कौन कौन सा आधारी मात्रक है, ठीक है। लिस्ट बनाएंगे, सातों का नाम लिखेंगे, यहां पर हो जाएगा मात्रक। कौन सा मात्रक, तो आधारी मात्रक, आधारी राशियां, ठीक है। बेसिक यूनिट, आधारी राशियां, यहां पर जो है मात्रक लिखेंगे, उससे पहले हम लोग जो है यहाँ पर आधारी राशि लिख देंगे, यहाँ पर जो है मात्रक लिख लेंगे, इसका मात्रक क्या है एसआई मात्रक। और यहाँ पर जो है इसका हम संकेत लिख लेंगे, संकेत, सिंबल, ठीक है, संकेत। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दूरी का, जो आधारी राशि है दूरी, दूरी का मात्रक क्या होता है ना। दूरी का जो देखिए मात्रक जो लिखे हैं ये कौन सा मात्रक है, तो एसआई मात्रक, क्योंकि 1971 में बता दिया गया कि अब जो है कौन सा मात्रक प्रचलित होगा, एसआई मात्रक प्रचलित होगा। तो एसआई मात्रक को जो है दो भागों में बांट दिया गया, एक को बोला आधारी मात्रक, दूसरा को बोला जो है संपूरक मात्रक, ठीक है। चलिए दूरी को बोला क्या, मीटर में मापने के लिए, ठीक है। यहां पर संकेत क्या दिया गया, एम, संकेत क्या दिया गया, एम। तो दूरी को किस में मापते हैं, दूरी बोलिए या लंबाई बोलिए, लंबाई लिख लीजिए, लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या बताया गया, मीटर, मीटर। और इसका संकेत क्या दिया गया, स्मॉल एम, ठीक है। पहला समझ में आ गया। दूसरा समय, समय, समय को जो है कहा गया, इसको हम लोग सेकेंड में मापेंगे, सेकेंड में, सेकेंड यानी एस, स्मॉल एस ना, एस दे देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, सेकेंड, ठीक है। तीसरा आपको बताया गया लंबाई हो गया, द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान को मापा गया केजी में, किलोग्राम, किलोग्राम, इसका संकेत क्या बताया गया, केजी, ठीक है। तो द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, लंबाई हो गया। अब जो अगला है विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा को जैसे आप जानते हैं, विद्युत धारा, विद्युत धारा को बताया गया एम्पियर में, मात्रक क्या हो गया, एम्पियर, एम्पियर। कहा इसका संकेत जो होगा कैपिटल ए होगा, ठीक है। तो आपको चार समझ में आ गया, तीन और बाकी है। देखिए
पहले हम क्या लिखें, लंबाई, लंबाई का क्या होता है मात्रक, मीटर, इसका संकेत क्या होता है, एम, एम होता है, ठीक है। दूसरा समय, समय का मात्रक सेकेंड, और सेकेंड को हम लोग किस संकेत से डिनोट करते हैं, तो स्मॉल एस से, ठीक है। और तीसरा जो हो गया द्रव्यमान, द्रव्यमान को किस में मापते हैं, किलोग्राम में, और इसका एसआई मात्रक क्या हो गया, केजी ना। अब हम बात करते हैं विद्युत धारा, विद्युत धारा को हो गया एम्पियर, एम्पियर किस में मापते हैं, तो ए स्मॉल सॉरी कैपिटल ए में। अब हम बात करते हैं तापमान, तापमान, उससे पहले हम लोग जो है देख लेते हैं ज्योति तीव्रता, ज्योति, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता होता है उसको हम लोग कैंडेला कहते हैं, कैंडेला, कैंडेला, कैंडेला को बोलते हैं सी डी, हाँ सी डी, कैंडेला को किस में मापते हैं, तो सी डी, इसका संकेत क्या होता है, सी डी। ज्योति तीव्रता का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है, कैंडेला होता है, और इसको हम लोग किस में मापते हैं, तो ज्योति तीव्रता को हम लोग कैंडेला में मापते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं 6 नंबर, लंबाई हो गया, समय हो गया, द्रव्यमान हो गया, विद्युत धारा हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया। अब जो है 2 यूनिट बचा है, 2 यूनिट में जो है महत्वपूर्ण यूनिट है, और इसके अलावा हम लोग क्या देखेंगे, तो इसके अलावा हम लोग व्युत्पन्न मात्रक देखेंगे, जो किससे निकल कर आएगा, तो इसी से बाहर निकल के आएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग लिखते हैं लंबाई, समय, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता। आगे हम लोग बात करते हैं तापमान, तापमान, तापमान को हम लोग किस में मापते हैं, तो केल्विन, केल्विन, केल्विन को आप लोग देखते हैं के, केल्विन क्या होता है, के होता है, ठीक है। केल्विन का आप लोग देख लिए के होता है। तो लंबाई, समय, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, तापमान, ठीक है। अब जो है एक और यूनिट बचा हुआ है, एक और यूनिट के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसको हम लोग मापते हैं किसमें, तो पदार्थ की मात्रा कहते हैं उसको, जिसको हम लोग मोल में मेजर करते हैं, ठीक है। सातवां देखिए, सातवां हम लोग बात करेंगे जिसको बोलते हैं पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मोल, MOL, मोल, ठीक है। तो पदार्थ की मात्रा आप लोग देख लिए। तो पदार्थ की मात्रा जो होता है जिसको हम लोग मोल में मेजर करते हैं, संकेत इसका क्या होता है, तो MOL होता है, MOL मोल ना। तो ये 7 जो है आपको कौन सी मात्रक देखने को मिला, तो आधारी मात्रक इसको कहते हैं, ठीक है। आधारी मात्रक की संख्या 7 है, और आपको संकेत भी याद रखना पड़ेगा, जैसे किलोग्राम का केजी ना, जैसे कहेगा लंबाई का, लंबाई का एसआई मात्रक क्या है, मीटर, ये एसआई मात्रक है, ठीक है। तो लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, आपको याद करना पड़ेगा ये, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, समय का क्या हो गया सेकेंड, द्रव्यमान का किलोग्राम, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, तापमान का केल्विन, और पदार्थ की मात्रा का मोल। ये जो है 7 जो है आपको क्या देखने को मिला, तो इसी को हम लोग बोलते हैं बेसिक यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम में बेसिक यूनिट्स की संख्या कितनी बताई गई, 7। ये सातों का नाम आप लोग देख चुके हैं। अब इसको क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो इसको जो है वीडियो पॉज करके आप इसको नोट करिए, ठीक है। फिर हम आगे बताते हैं। आगे हम लोग देखने वाले हैं कि जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स है जिसकी संख्या 2 है, उसके बारे में हम लोग पहले देख लेते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, आधारी हो गया, आधारी के बाद हम लोग जो है सप्लीमेंट्री यूनिट्स देखते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स देखिए, इसकी संख्या कितनी है, 2। पहला होता है ठोस कोण, पहले समतल कोण लिख देते हैं, उसके बाद ठोस कोण, समतल कोण, समतल कोण, और दूसरा होता है ठोस कोण, ठोस कोण, ठीक है। इसका जो मात्रक होता है रेडियन होता है, रेडियन, ठीक है। और इसका होता है एस्टेरेडियन, एस्टे एस्टेरेडियन, एस्टेरेडियन। अब रेडियन को जो हम मापते हैं
और स्टेरेडियन को जो मापते हैं तो एस आर इसको बोलते हैं। स्टेरेडियन को एस आर, रेडियन को आर ए डी, रेडियन को आर ए डी, और स्टेरेडियन को हम लोग एस आर, ठीक है, एस आर में मेजर करते हैं इसको। अब हम बात करते हैं कि जो ठोस कोण और समतल कोण है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग जो है सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। संपूरक, संपूरक जो है मात्रक होता है। ये कौन सी मात्रक होता है? संपूरक, संपूरक राशियां। तो संपूरक राशियों की संख्या कितनी है? दो। कौन कौन? रेडियन, एस्टेरेडियन, रेडियन और एस्टेरेडियन, ये दो प्रकार की जो मात्रक है इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग संपूरक मात्रक कहते हैं। और ये एसआई मात्रक आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि समतल कोण का एसआई यूनिट क्या है, बताइए समतल कोण का एसआई यूनिट क्या है, तो रेडियन। और ठोस कोण का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? एस्टेरेडियन। ये दो प्रकार के जो है मात्रक आपको देखने को मिला। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे व्युत्पन्न मात्रक के बारे में। अब व्युत्पन्न क्या होता है कि उत्पन्न होना। व्युत्पन्न मतलब हो गया उत्पन्न होना। किससे उत्पन्न होगा? तो कोई, जैसे बच्चा उत्पन्न होता है तो माता पिता होना चाहिए, तो उसी प्रकार से एक जो राशि होती है जिसको हम लोग व्युत्पन्न राशि कहते हैं। व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशियां, जिसको हम लोग डेराइव्ड यूनिट कहते हैं। डेराइव्ड यूनिट्स, डेराइव्ड यूनिट्स। अब ये होता क्या है? व्युत्पन्न राशि होता क्या? वैसी राशि, वैसी राशि जो आधारी राशि की सहायता से बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशि कहते हैं। यहां पर लिख लीजिएगा, वैसी राशि, वैसी राशि जो आधारी राशि की सहायता से बनती है। ठीक है, वैसी राशि जो आधारी राशियों, आधारी राशियों की सहायता से बनती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डेराइव्ड यूनिट कहते हैं। उसको हम लोग व्युत्पन्न यूनिट कहते हैं ना। व्युत्पन्न मतलब होता है उत्पन्न होना, उससे क्या होना? उत्पन्न होना। तो किससे ये उत्पन्न होगा? तो जो सात आपको आधारी राशि बताया गया हो, जैसे मान लीजिए मीटर, मीटर किसका है? तो लंबाई का, लंबाई की क्या हो गया? मीटर ना। और समय, समय का क्या हो गया? सेकेंड। अब दोनों को मिलाने से, दोनों को मिलाने से हम क्या करते हैं? चाल का मात्रक निकालते हैं। तो चाल का मात्रक क्या पढ़े आप लोग? इसको आप लोग पहले नोट करिए, फिर हम आगे बताते हैं। देखिए, चाल का मात्रक आप लोग पढ़े होंगे मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ये जो मात्रक है किसका मात्रक है? चाल का। चाल का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। ये किन दोनों चीजों से मिलकर बना है? एक मीटर के मिलने से बना है और एक सेकेंड के मिलने से बना है। तो मीटर और सेकेंड, मीटर और मीटर और सेकेंड जो है ये दो क्या है? दो आधारी मात्रक है, दो बेसिक यूनिट्स हैं। बेसिक यूनिट से मिलने से क्या बनता है? व्युत्पन्न मात्रक का निर्माण होता है। इसको हम लोग डेराइव्ड यूनिट कहते हैं। डेराइव्ड यूनिट की संख्या अनंत है, यानी इसका कोई अंदाजा हम नहीं लगा सकते। फिजिक्स में बहुत सारा यूनिट्स है, यानी जितने भी यूनिट्स हैं उन सभी यूनिट्स को हम लोग क्या कहेंगे? व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे, व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। तो व्युत्पन्न मात्रक का परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट थी फिजिक्स पढ़ने के लिए। फिजिक्स पढ़ने के लिए बेसिक जो यूनिट्स होता है, जो मात्रक चैप्टर होता है, उस चैप्टर के बारे में नॉलेज होना बहुत ही आवश्यक है। और आपको ऐसा लगा होगा आज की क्लास में कि मात्रक के बारे में जो है पूरी तरीके से समझ आया होगा, क्योंकि एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए इसको पढ़ने के पश्चात। नहीं तो पढ़ने से फायदा ही नहीं होगा। और क्लास में ही चाहिए कि आपको पूरी तरीके से समझ में आना चाहिए और याद भी होना चाहिए। साथ के साथ आधारी मात्रक आपको एकदम, जैसे कि आप किसी को गाली देते हैं, इतना फास्ट गाली देते हैं, उसी प्रकार से जब आप मात्रक सातों गिनाइए आधारी मात्रक, तो उसी अंदाज में गिनाइए जिस अंदाज में आप दूसरे को गाली देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से उसको प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने से जो है वो आपको याद होगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं करिएगा आपको याद होने वाला नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। लेकिन दूसरा जो अभी टॉपिक है वो बचा हुआ है,
जो टॉपिक है डायमेंशन, हम चाहते हैं कि वीडियो छोटा हो, लंबा नहीं हो, इसलिए हम लोग डायमेंशन कल पढ़ लेते हैं। कल की वीडियो में हम लोग डायमेंशन पढ़ेंगे। उसके बाद जो है हम लोग जो है अगला चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि डायमेंशन बहुत ही छोटा टॉपिक है। ठीक है, आपको 10 या 15 मिनट में हम डायमेंशन आपको समझा देंगे। और उसके पश्चात जो है अगला जो चैप्टर है, इससे हम एक दो क्वेश्चन भी पूछेंगे आपको और आपको बताएंगे भी। और इसी से रिलेट करेगा आपका जो अगला टॉपिक जो होगा, अगला चैप्टर जो होगा, जो आप लोग स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जो सदिश राशि होती है और अदिश राशि, अगला टॉपिक भी स्टार्ट हो जाएगा अगले क्लास में। ठीक है, और क्या होगा, इसके साथ साथ जो है 2 चैप्टर हम लेके ही चलेंगे, क्योंकि मात्रक हो गया, मात्रक के साथ जो है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, ये साथ में दोनों पढ़ लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि देखिए दोनों चैप्टर एक ही है, सिर्फ हम इसको अलग अलग करके हम लिखे, क्योंकि मात्रक में ही जो है पढ़ाया जाता है कि भौतिक राशि को ही आगे चल के हम 2 भागों में बांटते हैं। एक को बोलते हैं स्केलर और दूसरा को बोलते हैं वेक्टर ना, सदिश और अदिश राशियां। क्योंकि यही टॉपिक है, दोनों मिलकर ही है। ठीक है, लेकिन हम लोग अलग अलग करके पढ़ते हैं ताकि बच्चे को जो है आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको ये क्लास जो है कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो उसको लाइक करिए, और अच्छा नहीं लगा तो उसको डिसलाइक करिए, और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जो है ये वीडियो पहुंच सके और उन लोगों को भी फायदा मिल सके। और हमारा मेहनत, हम देखिए एक वीडियो को बनाने में हमको 5 घंटा का समय लगता है, 1-2 घंटा नहीं, 5 घंटा। अगर 35 से 40 मिनट का हम वीडियो बनाते हैं, उसमें हमको 5 घंटा का समय लगता है पूरा प्रोसेस करने में, और अकेले हम पूरा प्रोसेस करते हैं, मेरे पास कोई आदमी नहीं है इसको करने के लिए। तो 8 घंटा की ड्यूटी, गौर करिएगा, 8 घंटा की ड्यूटी, उसके पश्चात 5 घंटा इस पर हम देते हैं। अब सोचिए, इतना मेहनत करते हैं सिर्फ एक वीडियो को बनाने के लिए, और आप लोग इसका फायदा नहीं लीजिएगा तो हमारा मेहनत क्या हो जाएगा, बेकार चला जाएगा। तो अपने आसपास के लोगों से जो है मिलजुल कर रहिए, और अपने जो है जो मंजिल है, उस मंजिल पर फोकस करिए, और अपने माँ बाप का जो सपना को साकार करिए, और अपने आप को एक ऐसा बेहतर इंसान बनाइए ताकि महिलाएं आपके साथ सजग, सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।